जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग ये फॉर्म बिना किसी एप्लीकेशन फ़ीस के भर पाएंगे, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फ़ीस फ्री है। तो आप यहाँ पर वीडियो को देखते रहिए और जान लीजिए कि कैसे आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ये वैकेंसी निकाली है। 143 आपकी पोस्ट है एंड आप लोग इस फॉर्म को 31 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग प्लस 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स मांगा है। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी वो आप देख सकते हैं एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल में इसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी एंड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो यहां पर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है वो आप जान लीजिए। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 और इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे अप्लाई लिंक आपको मिला है। ये आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो अभी आप यहां पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर ये सभी इंस्ट्रक्शंस चेक करेंगे और फिर आई हरबे डिक्लेयर यहां पर टिक करेंगे एंड देन आप यहां पर प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये जो कैप्चा कोड आप नीचे देख पा रहे हैं, जो भी आपके डिस्प्ले पर आता है वो कैप्चा कोड आप यहां पर डालिए एंड देन जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए। एक कैप्चा कोड फिर से फिल कीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में यहां पर अब आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में यहां पर गाइस आता है रिलेशन टाइप। तो आपको बताना कि आप किसका नाम आगे दे रहे हैं, फादर मदर हस्बैंड या फिर अदर। तो यहां पर मैं फादर ही रहने देता हूं एंड अब आप यहां पर जो भी रिलेशन आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। ये जो नाम आप भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना भरना होगा। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। ईमेल आईडी अब आपको यहां पर अपनी एंटर करनी है। इसके बाद में पूछे कि क्या आप डोमिसाइल या फिर लोकल रेसिडेंट हो छत्तीसगढ़ स्टेट के। अगर हाँ तो यस करने के बाद में यहां पर आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, यानी कि कब आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, वो मंथ आप यहां पर एंटर कीजिए, डे एंटर कीजिए और फिर यहां पर जो भी ईयर है वो भी आप डाल दीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप परमानेंट है टेम्परेरी है वो आपको बताना है और कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो मंथ डेट ईयर आप यहां पर डाल देंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जनरल के ऊपर ये लागू नहीं होता है। इसके बाद आएंगे और आप यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देनी है। पहले आपको आपका मंथ लिखना है, फिर यहाँ पर डे और जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे है कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। फिर आएंगे पोस्टल एड्रेस के सेक्शन में। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, डाक पता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपका डाक पता है वो आप लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। इसके बाद है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। आपने ये जो भरा है ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई है तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आप मैरिड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर पास किया वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे एंड रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज, ग्रेड, CGPA या फिर अदर। तो मेरा परसेंटेज था, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में लिखेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका बोर्ड बताना है, आपका पासिंग ईयर बताना है, नंबर बताने के किसके अंदर थे और फिर जो
जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके टोटल नंबर डालने हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको बताना कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको डाल देना है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखिए और इसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर आपके क्या थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपको सभी ईयर के मिला करके ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखने हैं। देन गाइज अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है वेदर यू हैव अंडरगोन एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि क्या आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया कंप्यूटर का। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है कंप्यूटर का या फिर डिप्लोमा का, और इसके अलावा उसका बोर्ड क्या है, किस साल के अंदर पास किया है, रिजल्ट टाइप क्या है एंड कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे और टोटल नंबर डाल देंगे। वेदर यू हैव पास्ड एनी टाइपिंग एग्जाम, क्या आपने कोई टाइपिंग एग्जाम दिया है। अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद में पूछा है टाइपिंग एग्जामिनेशन पास्ट, तो आप यहाँ पर बताइए इंग्लिश के अंदर क्या, हिंदी के अंदर क्या या फिर दोनों के अंदर, जिसमें भी क्या वो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने किया उस संस्था का नाम आपको देना है, कब आपने पास किया है उस ईयर को आपको यहाँ पर लिखना है और कितनी स्पीड आपकी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आप यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आपको यहाँ पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन सभी में आपको जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस करनी है और जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आपको यहाँ पर नो कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप सभी में यहाँ पर नो ही कीजिएगा, बट फिर भी कह रहा हूँ कि एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सभी में नो ही है, आपके अकॉर्डिंग भी मोस्टली नो ही रहेगा क्योंकि ये सभी ऐसे सवाल है जिसमें कि यहाँ पर आपको नो ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि वेदर ही सी हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इज ऑफ साउंड माइंड एंड बॉडी एंड फ्री फ्रॉम एनी बॉडीली और मेंटल डिफेक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म को भर रहा है क्या उसका गुड कैरेक्टर है और वो जो साउंड माइंड है एंड जो बॉडी और साथ ही बॉडीली और मेंटल डिफेक्ट है उन सभी से दूर है, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे। अगर आप इसमें भी नो करते तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मेंटल प्रॉब्लम है, कौन सी बॉडीली प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें यस कीजिए। इसके बाद है वेदर ही सी हैज़ मोर देन वन स्पाउस, यानी कि जो कैंडिडेट है क्या उसकी एक से ज़्यादा जीवित पति पत्नी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, तो आप इसमें भी यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है, आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है, आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में उसको ओपन कीजिए। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी साइन की फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन यहाँ पर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, टाइपिंग सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12वीं का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इन सभी का फॉर्मेट PDF का रखा है। तो ये सभी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए एंड देन फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यानी कि सभी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आप फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।